आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नए सपने को जन्म दिया, एशिया में शांति और दोस्ती का सपना। 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ ऐतिहासिक पंचशील समझौता, 5 सिद्धांत जो शांति और सह अस्तित्व की नींव बने। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों देश हमेशा के लिए दोस्त बन गए हों। लेकिन इसी दौरान चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया और भारत ने इस पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। 1959 में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा अपनी जान बचाकर भारत पहुंचे और भारत ने उन्हें शरण दी। चीन इस फैसले से भड़क गया, उसने इसे अपने अंदरूनी मामलों में भारत की दखलंदाजी माना। दोस्ती की यह दीवार अब दरकने लगी थी और आने वाला था एक ऐसा तूफान जो इतिहास बदल देगा। जब भारत हिंदी चीनी भाई भाई के सपने देख रहा था, तब चीन चुपके से अक्साई चीन की बर्फीली जमीन पर एक रास्ता बना रहा था, बिना किसी को बताए। भारत के लिए मकमान लाइन ही सीमा थी, लेकिन चीन ने इसे कभी माना ही नहीं और धीरे धीरे हमारी जमीन पर अपना हक जताने लगा। जब घुसपैठ बढ़ी तो भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, छोटी छोटी चौकियां बनाई गई, लेकिन तैयारी अभी भी कमजोर थी। दोस्ती के हाथ मिलते रहे और पीछे से तैयार होता रहा एक बड़ा धोखा, जिसका अंजाम 1962 की जंग में दुनिया ने देखा। यह कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, बल्कि एक सीख है। दुश्मन कभी अपनी नीयत पहले नहीं दिखाता। 20 अक्टूबर 1962 चीन ने अचानक 2 मोर्चों पर हमला कर दिया, लद्दाख और नेफा। भारत पूरी तरह से हैरान रह गया। 14,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सैनिक कठिन परिस्थितियों में लड़ रहे थे। 14,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सैनिक कठिन परिस्थितियों में लड़ रहे थे। उनके पास ना ठंड से बचने के लिए सही कपड़े थे, ना ही मॉडर्न हथियार, फिर भी वो हिम्मत से लड़े। रेजांगला, यहां 13 कुमाऊन के मेजर शैतान सिंह और उनके 114 जवान मौत से टकराने को तैयार थे। गोली खत्म होने तक और आखिरी सांस तक इन वीरों ने लड़ाई जारी रखी और हद से ज्यादा दुश्मनों को धूल चटा दी। रेजांगला की यह कहानी भारत के वीरों की अमर गाथा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। चीन की सेना बिजली की रफ्तार से बढ़ रही थी और अब असम के मैदान सिर्फ कुछ ही दूर थे। सर, अगर ये इसी रफ्तार से रहे तो हम बचाना मुश्किल हो चले जाएगा। दिल्ली में हर तरफ बेचैनी थी, फैसले लेने का वक्त आ चुका था। प्रधानमंत्री जी, हमें तुरंत अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मांगनी होगी। देश की रक्षा के लिए हमें जो भी जरूरी हो करना होगा। भारत ने दुनिया के शक्तिशाली देशों से मदद मांगी, लेकिन वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था। This is India requesting urgent military assistance. फिर 21 नवंबर 1962 को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। चीन युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। सर, चीन ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ये अचानक क्या हो गया? कल तक जो आगे बढ़ रहे थे, आज वापस जा रहे हैं। लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान भारत को हमेशा के लिए सहना पड़ा। लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन चीन के कब्जे में चला गया, जो आज भी वहीं है। यह सिर्फ जमीन का नुकसान नहीं था, बल्कि एक सबक था, तैयारी और सतर्कता का। हम हारे नहीं थे, बस सीख रहे थे। जिस दोस्ती पर भारत को सबसे ज्यादा भरोसा था, हमने शांति चाही, लेकिन हमें युद्ध मिला। नॉन अलाइनमेंट और भरोसे की नीति एक पल में बिखर गई। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक सबक था। इस हार ने भारत को अंदर तक झकझोर दिया। किसी भी अब हम तैयार हैं हर चुनौती के लिए। भारत ने सीखा, शांति के साथ शक्ति भी जरूरी है। अब हम तैयार हैं हर चुनौती के लिए। भारत ने सीखा, शांति के साथ शक्ति भी जरूरी है। अब हम तैयार हैं हर चुनौती के लिए। खुफिया तंत्र की एक बड़ी चूक जिसने देश को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर किया। हमने खतरे को समय पर नहीं पहचाना था। ये बंजर जमीन चीन के लिए जीवन रेखा है। यही सड़क उनके 2 सबसे बड़े क्षेत्रों को जोड़ती है। 1962 की हार भारत की सबसे बड़ी सीख बन गई। अब हम सिर्फ शांति नहीं, अपनी सुरक्षा भी खुद तय करते हैं।